नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो। पाई पाई जोड़कर वो घर खरीदने के लिए जी जान लगा देता है, मगर उस समय उसके दिल पर क्या बीतेगी जब उसकी जिंदगी भर की पूंजी भी चली जाए और आशियाना भी ना मिले। जी हाँ, ऐसा कई जगह हो चुका है जब बिल्डर जनता का पैसा डकार जाते हैं और जनता अपने मकान के लिए तरसती रह जाती है। ऐसा ही कुछ रेवाड़ी के लगभग 150 उपभोक्ताओं के साथ हुआ, जिन्होंने सन 2013 में गड़ी बोलनी रोड स्थित सेक्टर 26 में एसआरएस द्वारा निर्मित रॉयल हिल में अपने फ्लैट बुक कराए थे। लोगों ने लगभग 40 से 50 लाख की रकम बिल्डर को दे दी। बिल्डर ने 2017 में लोगों को पोजीशन देनी थी, मगर लगभग 3 साल से प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। बताया जाता है कि बिल्डर फरीदाबाद में भी फ्रॉड कर चुका है, जो अब जेल में है। रविवार को सभी फ्लैट धारक साइट पर एकत्रित हुए व बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की। अधिवक्ता सुनील भार्गव ने बताया कि बिल्डर के खिलाफ न्याय का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। प्रवीण जी, आपने एसआरएस में अपने फ्लैट्स भी लिए हैं और जो आज विवाद चल रहा है एसआरएस का कि उनको फ्लैट नहीं मिल पा रहे, उन्होंने पैसे भी जमा करा रखे हैं, आखिर ये शुरू से लेके अब तक मामला क्या है? ये एसआरएस 2013 में कंपनी आई थी, उस समय हमने बुक कराए थे। 2017 में कंपनी ने एज पर कमिटमेंट 2017 में इन्होंने फ्लैट देने थे। तब से अब लगभग 2-2.5 साल से फ्लैट बंद, ये काम बंद पड़ा हुआ है और 150 से ज़्यादा आदमियों के 90% लगभग पेमेंट जमा गई हुई है। और जहाँ तक हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि वो डायरेक्टर हैं, वो किसी के चीज़ में फरीदाबाद में बंद है। तो इसका पूरा मामला ये है कि वो जेल में बंद है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम लोग सभी 30-30, 40-40 लाख रुपए सबके, 30 लाख से 40 लाख तक सबके गए हुए हैं, सबके खून पसीने की कमाई है। और तो हम तो ये चाहेंगे कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी इसको टेक ओवर करे या कोई इनिशिएटिव लेके हमारे को सबको ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट था, ये संयुक्त प्रोजेक्ट था या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था? एसआरएस की अलग, रेवाड़ी के लिए अलग कंपनी थी उनकी, रेवाड़ी का अलग प्रोजेक्ट था रॉयल हिल के नाम से, रॉयल हिल 26 के नाम से। तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? अब हम सभी संगठित होकर सरकार से डिमांड कर रहे हैं, देखते हैं सरकार हमारी क्या मदद कर पाती है। अनिल जी, जो एसआरएस का जो मामला है वो आखिर क्या मामला है? एसआरएस फरीदाबाद की बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है और उसने रेवाड़ी के अंदर जो है अपने सेक्टर 26 में टावर की ज़मीन लेके और लोगों को विज्ञापन देकर फ्लैट देने का वादा किया था, जिसमें तकरीबन लोगों ने 90% जो है पैसा जमा करा दिया है। और वो कंपनी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व काम को बीच में छोड़कर चली गई है और उनके मालिकाना जो डायरेक्टर्स थे वो नीमका जेल के अंदर बंद हैं और ये लगभग 2.5-3 साल से काम रुका हुआ है। और अब जो है, जो भी फ्लैट धारक थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है और वो रजिस्टर्ड कराई है और विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से, सीएम के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से, हमने डीसी के माध्यम से, एसपी के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दिया है, जो कि सिटी मॉडल टाउन थाने में आया हुआ है और उसमें लगभग 20 फ्लैट धारकों के बयान हो चुके हैं और उन पर शीघ्र ही FIR दर्ज होनी जा रही है। अब तक आप कितने किस्तें या कितने इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं, कितना पैसा दे चुके हैं एसआरएस को? लगभग मेरा 42 लाख का फ्लैट था, 3 बेडरूम, जिसमें मैं 40 लाख के करीब दे चुका हूँ। इसी प्रकार 80% लोग 90% तक अपनी राशि दे सकें। बाय द वे, आपकी सुनवाई नहीं होती है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आप अपना अगला कदम क्या उठाएंगे? अभी तो हम सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं और रेरा में हम जो है एप्लीकेशन डाल रखी है, जिसकी लॉकडाउन की वजह से डेट लगी नहीं है
अब नोटिस होना, लॉकडाउन खत्म हो गया, उसको नोटिस होगा तब जाके इसके आगे। रेरा में पूरी सोसाइटी के जितने सदस्य हैं वो सब मिल के डालेंगे या व्यक्तिगत रूप से आप? मिल के डाली गई सोसाइटी की तरफ से, प्रधान सोसाइटी के प्रधान की श्री वीरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से डाली गई। भार्गव साहब, एसआरएस में आज जितने भी ग्राहक थे जिन्होंने फ्लैट बुक कराए थे वो सब इस वक्त मौजूद हैं उनमें इनका क्या मामला है जो आपके सामने आया? एसआरएस वालों ने एक विज्ञापन दिया था जहां जो गड़ीबोली रोड पर इनका प्रोजेक्ट है एसआरएस रॉयल हिल्स के नाम से, उसमें लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद इन्होंने अपने जो फ्लैट है अप्लाई करके उनसे कांटेक्ट किया। उस कांटेक्ट के मुताबिक सर इन्होंने अपने जो बैंक कोई से LIC से किसी बैंक से फाइनेंस करवा कर इन्होंने अपना पैसा एसआरएस में जमा करा दिया और एसआरएस को बैंकों के माध्यम से और LIC के माध्यम से वो पैसा उनके अकाउंट में चला गया। और जो ये प्लॉट धारक है जो वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब ये संगठित हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो हमारा पैसा जो डूबा हुआ हमारे मेहनत की कमाई है वो हमें जो फ्लैट मिलने चाहिए थे और जो एसआरएस ने प्रलोभन देके यहाँ पर लोगों को प्रलोभित करा था वो हमें फ्लैट मिले। और जो हमारा पैसा हमारे किसी ने 42 लाख रुपए दे रखा है, किसी ने 32 लाख रुपए दे रखा है, ये पैसा हमारे कोई पेड़ से लटक के नहीं आया, हमारी मेहनत की कमाई है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी मांग करते हैं कि भाई ये पैसा ये जो हमें फ्लैट धारक हैं उनको कहीं ये अपने कब्जे में ये इसको ले और फिर कार्रवाई करे। एक हमने FIR दर्ज कराने के लिए FIR दर्ज कराने के लिए हमने SP साहब को एक दरखास्त दी थी जिसके अंदर 20 आदमियों के बयान हुए हैं और एक DSP रेवाड़ी को भी इंक्वायरी दे रखी है जिसके अंदर बयान होने हैं। तो ये FIR दर्ज होने के बाद इनके ऊपर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि वो FIR दर्ज हो और FIR दर्ज होने से हमारी किसी भी समस्या का समाधान हो जाए। और अभी इस सोसाइटी के 3 दावेदार माने जा सकते हैं। एक तो बैंक माना जा सकता है, एक ग्राहक जिन्होंने अपने फ्लैट बुक कराए थे और एक जो इनके मालिक। इनका आपस का क्या गुत्थी है जो सुलझ नहीं पा रही है? मालिकों को तो अपना पैसा मिल चुका है, मालिकों को पैसा मिल चुका है और वो ऐश कर रहे हैं। अगर कहीं जेल में भी बंद है तो वहां पर भी ऐश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा इतना है कि वो बल्कि अगर बाहर निकलेंगे तो लोग उसको उनसे पैसे की मांग करेंगे और पैसा मांग करेंगे, उनके कपड़े भी फाड़ेंगे। वो तो अपने आराम से रह रहे हैं। जो फ्लैट धारक हैं वो सड़क पे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो फ्लैट धारक है उनका कसूर क्या है? अगर उनका पैसा गाड़ी जो मेहनत की कमाई है उनको मिलना चाहिए, फ्लैट मिलने चाहिए। अब जो ये टावर है ये अनकम्प्लीट टावर है वो है ना, चाहे तो सरकार के माध्यम से पूरे हों या किसी एजेंसी के माध्यम से पूरे हों और लोग साथ देने को तैयार हैं। अब ऐसी स्थिति में जैसे किसी ने फ्लैट फाइनेंस करा रखे हो, उनकी इंस्टॉलमेंट जारी है तो और फ्लैट इनको मिला नहीं है, तो ऐसे समस्या से कैसे समाधान होगा? कोई समाधान नहीं होगा। मैंने भी अपनी मिसेज के नाम, मेरी वाइफ के नाम पर फ्लैट है जो LIC से फाइनेंस करा रखा है। LIC वाले पैसा SRS अकाउंट में दे चुके हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम LIC की किस्तें नहीं रोक सकते। ऐसे ही सारे लोग हैं जो फ्लैट धारक हैं, उन्होंने किसी ने बैंक से फाइनेंस करा रखा है, किस्तें दे रही हैं, वो रोक नहीं सकते क्योंकि अगर वो तो ये कहेंगे आपने कॉन्टेक्ट किया था हमारे से और जो आपकी किस्तें हैं वो हमें दो, और वो हम दे रहे हैं और आज तक विद इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। तो अब हरियाणा सरकार से आप किस तरह की डिमांड रखना चाह रहे हैं कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? हमारी MLA लक्ष्मण जी यहाँ के विधायक हैं कोसली के, उनके से बातें चल रही हैं, उनके माध्यम से हम सरकार तक है ना खबर पहुँचाना चाहते हैं और CM साहब तक ये खबर पहुँचाना चाहते हैं सारे मिलके फ्लैट धारक कि जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें हमारा विधायक श्री लक्ष्मण जी का पूरा सहयोग मिल रहा है और सरकार इसको टेक ओवर करे। इसमें लगभग कितने लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुए हैं? इस प्रोजेक्ट में कितने? करीब इसके अंदर 210 फ्लैट है जी, जिसके अंदर कम से कम 100-150 आदमी के फ्लैट जो फ्लैट धारक हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। वो गबन का शिकार हुए हैं और वो उनकी किस्तें किसी ने अपने बैंकों से फाइनेंस करा रखा है, किसी ने LIC से, किसी ने HDFC बैंक से, कहीं कहीं से फाइनेंस करा रखा है और वो पैसा उनको देना पड़ रहा है। तो 150 आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और वो अपने चुपचाप बैठे हैं। तो सरकार को इसे इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें।